पूज्य गुरुदेव समाधिस्थ षष्ठम पट्टाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा, सप्तम पट्टाचार्य श्री ज्ञेय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य वंदनीय गुरु माँ गणनीयारिका श्री आश्रमती माताजी सत्संग के निर्देशन एवं मंगल सानिध्य में दिनांक 30 अक्टूबर को आयोजित होने जा रहा है आचार्य ज्ञान सागर अखिल भारतीय छात्र छात्रा प्रतिभा सम्मान समारोह 2023। कार्यक्रम स्थल राजदेवम द मून वैली, फतेहाबाद रोड, आगरा, उत्तर प्रदेश। यदि आपके परिवार में किसी भी छात्र छात्रा ने सत्र 2022-23 में 10वीं व 12वीं बोर्ड में 90% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं अथवा वर्ष 2023 में अन्य उच्च सेवाओं में चयन हुआ है या अन्य किसी भी क्षेत्र में विशेष योग्यता प्राप्त की हो, वह निर्धारित फॉर्म में अपनी पूर्ण जानकारी भरकर आयोजन कमेटी को प्रेषित करें। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर है। कृपया शीघ्रता से फॉर्म भरें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। आयोजक अखिल भारतीय ज्ञानार्ष भक्त समिति। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं बम मम हम सम तम बम बम बम। श्री जी का अभिषेक करें हम नेक सोत जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। अस्माकं सर्वेषां श्री पंकज कुमार जी, ममता देवी सर्व परिवार से, श्री रूपेश कुमार जी सचिन कुमार जी, अनुज कुमार खेड़िया वाले समस्त परिवार से, श्री संभव कुमार, पंकज अनंत समीर सर्व परिवार से, श्री अनंत कुमार जी, मनीष कुमार सर्व परिवार से, यश प्रशांत सर्व परिवार से, राहुल कुमार जी, दिनेश कुमार जी, मोहनपुरा सर्व परिवार से, रूपम श्रीमान रविंद्र कुमार जी सर्व परिवार से, और अभिषेक कुमार, विमल कुमार जी सर्व परिवार से, सर्वदेश से, सर्व राष्ट्र से, सकल दिगंबर जैन समाज से, सोना परिधि जैन, जोली जैन, संगीता जैन, मोहिनी जैन, स्वास्थ्य लाभ हेतु पुष्टि रस्तो अष्टप्राध्याय छत्र दैव स्थाप्यामि। जरा पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम दर्शन करने आए हैं, कोई देर नहीं। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, हमारी जग मैया जन्म दुख। बद समीधि पालनाए दंडोच्चारण इंद्रिय जैन, परिणाम मानस पुणो संयम धम्मो हवे नियमा। बोलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी की। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी वारसाणुपेक्षा ग्रंथ में कह रहे हैं, गाथा के माध्यम से मन वचन काय की प्रवृत्ति रूप दंड को त्याग कर तथा इंद्रियों को जीत कर जो व्रत समिति का पालन रूप प्रवृत्ति करते हैं, उनके नियम से संयम धर्म होता है। जो मन वचन काय की प्रवृत्ति रूप दंड को त्याग कर पांचों इंद्रियों और मन को जीत कर जो व्रत समिति महाव्रतों का पालन करते हैं, नियम से उनके संयम धर्म होता है। ऐसा आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी अपने गाथा के माध्यम से बता रहे हैं। और संयम क्या होता है? षटकाय जीवों की रक्षा करना, 5 स्थावर और त्रस, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रसकाय जीवों की रक्षा करना, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, संगी, असंगी, इन जीवों की रक्षा करना संयम कहलाता है। 5 इंद्रियां और मन को वश में करना संयम कहलाता है। और हम अनजाने में कितना पाप कर देते हैं। सुबह उठने से लेकर के और रात्रि को सोने तक के समय में कितने पाप हमारे द्वारा होते हैं, हमें पता ही नहीं है।
घर में भी बहुत से लोग चौके में कार्य करते हैं। हम कम से कम स्थूल पापों से तो बच जाएं, मोटे मोटे पापों से बच जाएं, जिन पापों से हम नहीं बच सकते। और कुछ पापों से हम बच सकते हैं, जैसे स्थावर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनमें हम अनर्थ दंड ना करें। जितना उपयोगी है उनके अलावा हम अपने संयम का पालन कर सकते हैं। कुछ मैं आपको ले जा रही हूँ, जो महिलाएं अपने घर में भोजन बनाती है, चौके में चौका बनाती है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो गरम गरम और आप चौके की नाली में डाल दिया करती है। कितने जीवों की हिंसा होती है, हम इतने पापों से बच सकते हैं। गीजर में कितने जीवों की हिंसा होती है, अनछने पानी को गर्म करके। अगर वही हम छान करके पानी यूज कर ले तो हम बहुत सारे पापों से बच सकते। अगर हम घर के नलों में, इन नलों के बिना आपका काम नहीं चलेगा, लेकिन नलों में अगर छन्ना लगा लें और संध्या कालीन की बेला में या जब हमारा कार्य हो जाए उसकी जीवानी कर दे, बिलछानी कर दे, तो हम पापों से बच सकते। हम जब पानी में, जहां पानी बह रहा है उसी पानी में करना पड़ेगा। अब कुएं की जीवानी कुएं में करनी पड़ेगी, जेड की जीवानी जेड में करनी पड़ेगी, लेकिन आपका भाव तो बचाने का है ना। आपका भाव तो जीवों की रक्षा करने का है, बचाने का है। जब आप जीवानी करोगे तो आपके भाव रक्षा में है। जैसे सैनिक बॉर्डर पे खड़े होकर के और गन चला रहे हैं, कितने लोगों की हिंसा हो रही है, लेकिन फिर भी सजा नहीं मिल रही, क्योंकि रक्षा के लिए, रक्षा का भाव है, न कि मारने का भाव नहीं है। रक्षा करने का भाव है कि हमें अपने देश की रक्षा करनी है, और उस देश की रक्षा में अगर किसी जीव का घात होता है तो वह दोष, जीव की रक्षा का भाव है। हम प्रत्येक समय अपने जीवन में संयम की डोर अपने हाथ में रखें। जिनके जीवन में संयम नहीं है उनका जीवन अधूरा है। संयम में हो जीवन, ना आदि व्याधि हो। संयम में हो जीवन, ना आदि व्याधि हो। बस एक भावना है, प्रभु चरण समाधि हो। बस एक भावना है, गुरु चरण समाधि हो। संयम में हो जीवन, ना आदि व्याधि हो। संयम में हो जीवन, ना आदि व्याधि हो। बस एक भावना है, प्रभु चरण समाधि हो। बस एक भावना है, प्रभु चरण समाधि हो। गुरु चरण समाधि, प्रभु चरण समाधि। हे भगवान, आपके चरणों में आपका नाम लेते लेते ही और मेरा शरीर पूरा हो जाए, मेरा समाधि पूर्वक मरण हो जाए, ऐसी भावना भाना प्रत्येक दिन। बिना डोर वाली पतंग कहाँ गिरेगी कुछ पता नहीं। बिना डोर वाली पतंग कहाँ गिरेगी पता नहीं। बिन संयम वाली की दुर्गति का कोई पता नहीं। बिना बाद संगीत शून्य है, बिना बाद के संगीत शून्य है। और बिन कसे ना बजे सितार, जब तक सितार नहीं कसोगे तब तक बज नहीं सकता। बिना कसे ना बजे सितार, और बिना लगाम का अश्व व्यर्थ है
बिना लगाम का अश्व व्यर्थ है, बिना ब्रेक की सुंदर कार, बिना ब्रेक की सुंदर कार व्यर्थ है। कार, लग्जरी गाड़ी तो ले ली, उसका ब्रेक फेल हो, किस काम की है? उसमें ब्रेक ही ना हो तो कितनी अच्छी चलेगी? अच्छी चलेगी ना? बिना ब्रेक की गाड़ी, ओडी ले आओ, मर्सिडीज ले आओ, उसकी ब्रेक ना हो, क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही जीवन में हमारे संयम रूपी ब्रेक अवश्य होना चाहिए। मैं ले चलती हूं आपको संयम की ओर एक दृष्टांत के माध्यम से। यमपाल चांडाल की कथा। यमपाल चांडाल फांसी की सजा दिया करते थे। राजा के दरबार में जो भी फांसी की सजा सुनाई जाती थी, वह यमपाल चांडाल फांसी दिया करते थे। ऑर्डर था ऊपर से। एक बार जंगल की ओर निकल रहे थे। जंगल में मुनिराज के दर्शन हुए और जंगल में मुनिराज के दर्शन हुए तो यमपाल चांडाल ने दर्शन किए। मुनिराज ने देखा ये तो भव्य जीव है और पूछा कि तुम क्या करते हो? उनने बोला, महाराज मैं तो फांसी देता हूं। जो फांसी की जगह सजा सुनाई जाती है तो उन लोगों को, अरे तुम ये काम करते हो? हाँ महाराज, राजा की आज्ञा से मुझे ये कार्य करना पड़ता है। मुनिराज ने कहा, ठीक है, तुम अष्टमी चतुर्दशी का नियम ले लो। क्या? हम 4 दिन के नियम भी तोड़ देते हैं, हम 8 दिन के नियम भी तोड़ देते हैं। ध्यान से सुन लेना। अष्टमी चतुर्दशी का नियम दिया मुनिराज ने कि अष्टमी चतुर्दशी को तुम हिंसा नहीं करना, उस दिन फांसी मत देना। यमपाल चांडाल ने कहा, ठीक है महाराज, मैं महीने में 4 दिन का पालन करूंगा। कितने दिन फांसी दिया करते थे? प्रत्येक दिन। केवल कितने दिन का नियम था? 4, दोनों अष्टमी और दोनों चतुर्दशी। एक बार क्या हुआ कि नंदीश्वर पर्व, अष्टानी का पर्व लगे हुए थे और अष्टानी का पर्व में राजा का आदेश था कि पूरे राज दरबार में, पूरे नगर में कोई भी हिंसा नहीं करेगा, कोई भी हिंसा नहीं करेगा। इधर देखा कि राजा के बेटे ने, राजपुत्र ने, वो हिंसावादी था, अवक्षका करने वाला था, उसने हिंसा की। हिंसा के माध्यम से जो भी मांस भक्षण आदि जो भी उसने कार्य किया, ऐसा कार्य कर लिया हिंसा का कि राजा को पता चला कि राजपुत्र ने ही हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है। जब राज दरबार में राजा को खबर मिली कि राजपुत्र ने ही, तुम्हारे पुत्र ने ही तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं किया, उन्होंने ही तुम्हारे नियम को तोड़ा है। अब राजा विचार कर रहे हैं कि अगर मैं अपने पुत्र को सजा नहीं दूंगा तो ये प्रजा कैसे नियम का पालन करेगी। तो पहले अपने पुत्र को सजा देनी होगी। अब उन्होंने फांसी की सजा अपने पुत्र को सुना दी कि राजपुत्र को फांसी होना है। इधर अपने सैनिकों को भेज दिया कि जाओ यमपाल चांडाल को बुला के लेके आओ कि फांसी की सजा
देनी है प्रातःकालीन की वेला में। जैसे ही वो सैनिक चांडाल के घर पे गए, उन्होंने पूछा, यमपाल चांडाल को पता चल गया था कि राजपुत्र की फांसी की सजा होना है और मेरा नियम है, आज चतुर्दशी है, मैं फांसी की सजा नहीं दे सकता। मुझे मुनिराज ने नियम दिया था कि अष्टमी चतुर्दशी को फांसी की सजा नहीं देना। अब वे विचार करता है कि राजा का आदेश है, मैं कैसे मना करूं। तो उनने अपनी पत्नी से कह दिया कि कोई भी कोतवाल आदि वगैरह आए और पूछे कि यमपाल कहाँ है तो मना कर देना। पत्नी ने कहा ठीक है। अब कोतवाल आए और आकर के जैसे ही गेट खटखटाया, पत्नी ने गेट खोला, देखा कि राजा ने अपने सैनिकों को भेजा है, कोतवालों को भेजा है। तो वह सैनिक कहने लगे, सेवक राजा के कहने लगे कहाँ है यमपाल। तो पत्नी ने कह दिया वो घर में नहीं है, क्योंकि मना किया था। तो पत्नी ने कहा वो घर में नहीं है, वो बाहर गए हैं। तो जो कोतवाल थे वो मन में विचार करने लगे कि अरे भैया कैसा अभागा है ये, कि आज ये अपने घर में नहीं है, आज राजपुत्र को फांसी की सजा देनी है और आज तो इसे रत्नों का बड़ा भंडार मिलता, आज तो इसे धन दौलत से भरपूर दिया जाता। अब पत्नी के मन में लालच आ जाता है कि आज तो रत्नों से भरा भंडार मिलेगा, रत्न ही रत्न, अशर्फियां, वस्त्र आदि मिलेंगे और ये जानी रहे। तो मायाचारी किसको कहते हैं आप लोग सभी समझते हैं। तो पत्नी के मन में लालच आ गया और कहा कि वो घर में नहीं है और इशारे से कह रही हैं कि वो अंदर है, वो घर में नहीं है, वो घर में नहीं है, बाहर गए हैं और इशारे से कह रही है कि अंदर है। पत्नी के मन में लालच आ गया, कैसा छल कि मुंह से कह रही है कि वो घर में नहीं है, बाहर गए हैं और हाथ से इशारा है कि अंदर है, अंदर अंदर चले जाओ, ले आओ। और जैसे ही वो अंदर जाते हैं, देखते हैं यमपाल चांडाल अंदर छुपे हुए हैं। वह जाकर के पकड़ लेते हैं यमपाल चांडाल को।